हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं रात के 10। सब लोग सोने जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाने है पोहा। उन्होंने रोटी नहीं खाई थी। जैसे ही किचन में पहुंची, छिपकली दीदी मेरे इंतजार कर रही थी। मैं उन्हें देख के बहुत डर गई, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उन्हें भगा दिया था और उसके बाद में बनाने लग गई थी पोहे। मेरे हस्बैंड की एक आदत है कि शाम को वो बिल्कुल मना कर देंगे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लगी है। और जैसे ही 10 या 11 बजते हैं, उन्हें क्रेविंग शुरू हो जाती है कुछ चटपटा खाने की। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पोहे। तो फ्रेंड्स, जब तक मसाला फ्राई हो रहा था, मैंने पोहे को अच्छे से भिगो दिया था, जिससे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे पोहे का मसाला बिल्कुल भुन चुका था। सारे मसाले डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैंने पोहे को अच्छे से मिक्स कर दिया था। शाम को सबने खाना खा लिया था, सिर्फ मेरे हस्बैंड रह गए थे, तो उन्होंने पोहा बनवा लिया। मुझे नहीं पता था कि वो पोहा बनवाने वाले, वरना मैं भी खाना नहीं खाती। उसके बाद मैंने अच्छे से पोहे मिक्स कर दिए थे और यहाँ पर मेरे पोहा बनने वाले थे। बहुत ही टेस्टी पोहा बने थे। साथ में मैंने नींबू निचोड़ दिया था। पोहे को टेस्टी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है उनको भिगोना, कि वो किस तरीके से भिगोए गए हैं। अगर वो ज़्यादा गीले हो जाएंगे तो भी स्वाद नहीं आएगा, और अगर कम भीगे तब भी स्वाद नहीं आएगा। तो पोहे को प्रॉपर भिगाना एक आर्ट है, जो आपको आते आते ही आएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं भी पोहा बना रही हूँ, तब जाके अब परफेक्ट पोहा बनते हैं मेरे। तो यहाँ पर मेरे पोहे रेडी हैं। उस पर मैंने डाल दिया था यहाँ पर नमकीन, क्योंकि नमकीन से थोड़ा इनहेंस हो जाता है स्वाद। ऊपर से डाल दिया था धनिया और साथ में था नींबू। मेरे हस्बैंड को थोड़े नींबू डाल के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं देखने गई रूम में, मेरे हस्बैंड थे नहीं, वो बाहर बैठे थे, क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं चली गई थी बाहर उनको बुलाने के लिए, क्योंकि पोहा ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था कि आपके पोहे रेडी हैं। तो फटाफट से वो भी अंदर आ गए थे। मैं लेकर पहुँच गई थी पोहा। हम लोगों ने पोहा खाए। मैंने बिल्कुल थोड़े से ही खाए, क्योंकि मैं खाना खा चुकी थी ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग सो गए थे। बाकी का मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग से। तो सुबह सुबह उठ गई थी। सबसे पहले मैंने जाकर ब्रश वगैरह किया, और उठते ही ना आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था काम करने का, क्योंकि मुझे बहुत थकान सी हो रही थी। रात को आर्या की तबीयत सही नहीं थी, उसको खांसी वगैरह बहुत तेज हो रही थी। तो मैं बिल्कुल सो ही नहीं पाई। 3 से 4 बजे तक आर्या ने बराबर मुझे परेशान किया। 4 बजे जाकर कहीं वो सोई, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। अगर आप एक माँ हो तो जब तक बच्चे आपके आराम से नहीं सोते, आप नहीं सो सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन आपको खुद ही नींद नहीं आएगी। तो आर्या के सोने के बाद मैं सोई, तो बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही थी। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती है तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फेस वॉश कर लिया था। बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा था। अपना डेली रूटीन शुरू करने से पहले मुझे चाय पीनी थी, क्योंकि आज तो मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। तो सबसे पहले जाकर मैंने अपने लिए चाय बनाई। मस्त कड़क अदरक वाली चाय पीने के बाद मेरी आंखें अच्छे से खुली। फिर मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। ये मेरी क्रेविंग बहुत खतरनाक है। मैं ये सोचती हूँ कि चाय नहीं पीऊँगी, उस दिन मुझे ज़्यादा ही ऐसा लगता है नहीं, आज मुझे पीनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की, डस्टिंग की। मुझे नहीं पता मेरे व्लॉग आप लोग पूरे देखते हो कि नहीं, लेकिन मैं बहुत मन से बनाती हूँ। सारा दिन अपना रूटीन में जो भी करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आजकल मैंने प्रॉपर पूरे घर की साफ़ सफाई कंप्लीट कर ली है। अभी 1-2 रूम रह गए हैं, उनको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आंधी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हर रूम में कुछ ना कुछ डस्ट हो ही जाती है। इसके बाद पापा सुबह लेकर आए थे तरबूज, तो उन्होंने बोला इसको अच्छे से कट करके फ्रिज में रख दो, क्योंकि गर्म तरबूज खाते हैं ना तो लूज मोशन हो जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ठंडा करके हम लोग खाएंगे। तो मम्मी ने बोला था अभी जब तक बच्चे जागे नहीं हैं तब तक इसको कट करके रख दो, वरना बच्चे देख लेंगे तो वो मानेंगे नहीं, और गर्म तरबूज बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसे जल्दी से फटाफट से कट कर लिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद मैं इसको ले जाकर फ्रिज में रख दूंगी, जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। फिर हम लोग दिन में रोज एक फल खाते हैं, तो ये आज खाया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। बाकी जो एस्टोमोडेलियन था उसको निकाल दिया था। मुझे खरबूजे से ज़्यादा तरबूज पसंद है। मेरे बच्चों को भी तरबूज बहुत पसंद है। किस किस को तरबूज पसंद, तो कमेंट में लिखना नहीं भूलना कि हमको तरबूज पसंद है। तो उसके बाद मैं चली गई थी इसको फ्रिज में रखने के लिए। इसके बाद मुझे जाना था नहाने के लिए, लेकिन मैंने जब अपना फेस देखा तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट डस्ट सी फील हो रही थी। बहुत ही लो फील हो रहा था। रात की नींद भी पूरी नहीं हुई थी सही से। जब मैंने अपना फेस देखा तो मुझे याद आया कि मेरे पास फ्लैक्स सीड वाला एक जेल रखा है। बहुत ही अच्छा जेल है। इसको 10 मिनट लगाओ, उसके बाद फेस वॉश कर लो, एकदम फ्रेश चेहरा लगने लगता है। ये एल्फ गुडनेस का था, मैंने 1-2 महीने पहले मंगाया था। थोड़ा सा यूज़ कर चुकी हूँ। अभी आज मैं इसको अच्छे से सेक करके
पूरे हैंड पे मैंने इसको पोर कर लिया था। उसके बाद दोनों हाथों से रब किया जिससे इसमें थोड़ी सी एनर्जी हो जाए और उसके बाद फिर मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। जेल को लगाने के बाद अच्छे 2-4 मिनट तक अच्छे से मसाज करें चेहरे पे जिससे पूरे चेहरे में एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर इसको फेस वॉश करेंगे ना तो आप लोग खुद देख सकते हो कि आपके चेहरे पे चमक आई है। मैं इसको 2-4 बार यूज़ किया है तो मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे बाहर से बुलावा आया कि कोई आया है तो मैंने देखा मेरा भाई आया था जो अभी एग्ज़ाम देने आया था, तो मुझसे मिलने के लिए आया था। तो मैंने उसके लिए फिर लस्सी बनाई। अच्छे से दही को फेंटने के बाद फिर उसमें थोड़ा आइस वाइस डाल के, लस्सी बहुत अच्छी लगती है गर्मियों में। मैंने उसे 2 ऑप्शंस दिए थे, या तो कोल्ड कॉफ़ी पी लो या फिर लस्सी। तो उसने बोला लस्सी पीऊँगा, तो मैंने उसके लिए फटाफट से लस्सी बना दी थी। लस्सी पीने के बाद थोड़ी देर हम दोनों लोग बैठे और पुरानी यादें ताज़ा करी जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने शादी में खूब मस्ती करी थी हम बहन भाइयों ने। मुझे मामा के घर बहुत अच्छा लगता है, मेरे मामा के बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी ये लोग आते हैं। उसके बाद बातचीत करने के बाद फिर उसके जाने का टाइम आ गया था क्योंकि उसे एग्ज़ाम देने जाना था, तो वो चला गया। सबसे मिलने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।